नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जो कांग्रेस मोदी जी पर यह प्रश्न खड़ा करती है कि वो विपक्षियों के ऊपर निगरानी रखते हैं, उनके फोन टेप करते हैं, इस बात में तो कोई सच्चाई मिली नहीं। लेकिन अब कांग्रेसी ही कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे फोन टेप किए जा रहे हैं, ये निगरानी रखी जा रही है कि हम किससे मिलते हैं, हमसे मिलने कौन आता है। बाकायदा एलआईयू के अधिकारियों को हमारी जासूसी कराई जा रही है। और ये आरोप और किसी ने नहीं तो कांग्रेस की सरकार में जो विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने ही अपने मुख्यमंत्री पर लगाया है। और आपको बताएं, ये जो अशोक गहलोत सरकार राजस्थान में चल रही है, इसको अपना इतना खतरा रहता है कि पिछले दिनों तो 42 दिन तक होटल में बाकायदा अपने विधायकों को कैद करके रखा गया। दो खेमों में कांग्रेसी बट गए, एक तरफ सचिन पायलट का खेमा हो गया, एक तरफ अशोक गहलोत का खेमा हो गया, और दोनों अपनी जोर आजमाइश के लिए 42 दिन तक विधायकों को कैद करके रखते रहे। इससे बड़ा और बेशर्मी का काम क्या होगा कि सरकार उनकी, लोग उनके, विधायक उनके, और उनके ऊपर विश्वास नहीं है। अविश्वास करते हुए उनको एक तरह से कैद में कर दिया कि कहीं भाजपा में ना चले जाएं। अरे भाई, तुम अपने घर को संभालो। और इसके बाद क्या किया, तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सतीश पूनिया, उन्होंने आरोप लगाया, और आरोप नहीं वो सच भी है। हमने देखा कि गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से जब ये व्यवस्था खराब हुई थी, उस समय अशोक गहलोत ने बसपा के जो विधायक थे उनको अपनी पार्टी में मिला लिया। मतलब एक पार्टी के विधायक आपने तोड़कर बसपा को बिल्कुल खत्म कर दिया। और अगर यही काम भारतीय जनता पार्टी कर दे कि एक आध विधायकों को मिला ले, तो कहेंगे साहब जोड़ तोड़ की नीति करती है। जब राहुल गांधी का ट्वीट आ जाएगा कि बीजेपी जो है खरीद फरोख्त करती है, आपने क्या किया राजस्थान में, और आज उसी बातों को फिर से दोहराने की कोशिश है। खतरा अपने आप वालों से है, कांग्रेस को कांग्रेस से खतरा है और किसी से भी नहीं। और ये जो कवायद सारी हुई है, हमने देखा कि जितिन प्रसाद जो बीजेपी पे शामिल हुए हैं, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे, जब ये बीजेपी ज्वाइन कर रही और उन्होंने बोला कि देश में अगर कोई पार्टी है तो वो तो बीजेपी है, बाकी तो घरेलू पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टी हैं या एक परिवार की पार्टी हैं। और इसके बाद ही कांग्रेस में हड़कंप मच गया और उनको लगा कि अब कांग्रेस में तो नेता रहेंगे नहीं, सब छोड़ छोड़ के जाने लगेंगे। और इसलिए मुद्दों को भटकाने की कोशिश की गई। लेकिन उनको लगा कि सबसे ज्यादा अगर कोई नाराज है या जतिन प्रसाद की दोस्ती में है तो वो है सचिन पायलट। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ही चले जा चुके हैं, अब सचिन पायलट को मनाने में लग गए ये सब। और इनको लगा कि जो वादा किया था वो हमने अभी तक पूरा नहीं किया है, जो कि ये वादा था कि उनके कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे। और सचिन पायलट को तो मनाने के लिए ऐसा अंदर से कांग्रेसी बताते हैं कि ये भी वादा किया गया था कि आपको आधा टाइम बीतने के बाद, यानी 2.5 साल बाद, प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन समय बीतता रहा और कोई भी सचिन पायलट खेमे के विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया। इसको लेकर सचिन पायलट ने नाराजगी प्रकट की। और बताऊं आपको कि टकराने की स्थिति यह हो गई कि 11 तारीख को राजेश पायलट, जो सचिन पायलट के पिताजी हैं, उनकी पुण्यतिथि थी। और उस प्रोग्राम को वो हर साल करते आए हैं कि जो गुजर बिरादरी के बहुत सारे लोग हैं, विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपने नेता को उस दिन पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और उनका एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, उनकी याद में कुछ बातें बोलते हैं लोग बाग। लेकिन इस बार ये 11 तारीख को जो राजेश पायलट की पुण्यतिथि होनी थी, इसको प्रशासन ने मना कर दिया, इसकी परमिशन नहीं मिलेगी। यूं तो कोरोना का हवाला दिया गया, लेकिन असली बात यह थी कि अशोक गहलोत को खतरा था कि कहीं गुजर नेता एक जगह इकट्ठे हो गए तो फिर से गुजर नेता को, यानी सचिन पायलट को, मुख्यमंत्री बनाने की ये मांग ना उठ जाए और ये पूरा एक आंदोलन जो पिछले साल लगभग चला था, ये दोबारा से खड़ा ना हो जाए। और इसलिए उनको खतरा हुआ और तुरंत प्रियंका गांधी इसमें हरकत में आई और प्रियंका गांधी ने उस सचिन पायलट को दिल्ली बुला लिया, आओ जी हम बात करते हैं। अब ये हमें भी नहीं पता कि ऐसा, वो जो प्रियंका गांधी है उसके पास ऐसा क्या है कि पिछली बार भी जब नाराज हुए प्रियंका गांधी से मिले, वो संतुष्ट होकर चले गए। इस बार भी फिर से बुलाया गया है, प्रियंका गांधी बुलाती है, पास क्या बात होती है, वो संतुष्ट होकर चले जाते हैं। अब सवाल उठता है सचिन पायलट पर भी कि जो नेता, गुजर बिरादरी अपना एक प्रमुख नेता सचिन पायलट को मान रही है
और आपको बताऊं, राजस्थान ही नहीं, पायलट के पीछे उत्तर प्रदेश के भी गुर्जरों का पूरा साथ है। वो हमेशा ये देखना चाहते हैं कि हमारी बिरादरी का एक व्यक्ति जो अभी युवा चेहरा है वो मुख्यमंत्री बनकर आगे निकले। लेकिन कांग्रेस है कि गुर्जरों को आगे बढ़ा ही नहीं रही, और इसलिए इसमें नाराजगी पूरे समाज में है, पूरे गुर्जर समाज में नाराजगी है इस बात को लेकर कि भाई राजेश पायलट, जिनको पूरा देश का गुर्जर मानता था, और गुर्जर ही नहीं अन्य बिरादरी भी राजेश पायलट का रिगार्ड करती थी, जमीन से जुड़े हुए वो नेता थे। लेकिन उनके आकस्मिक जाने के बाद जब सचिन पायलट ने बागडोर संभाली है तो गुर्जर बिरादरी ने उनको भी पगड़ी बांधकर उन पिता की जगह मान सम्मान देने का काम किया। लेकिन कांग्रेस ने इस बिरादरी को कभी भी मान सम्मान नहीं दिया, और इसलिए एक अंदर से आवाज उठती है बार बार कि गुर्जर बहुल एरिया में गुर्जरों का एक भी नेता कांग्रेस में राजस्थान में मंत्री क्यों नहीं, और इसलिए बार बार मांग उठती है। तो इस बार भी मांग उठी, लेकिन इस बार ये और मोड़ आ गया जब विधायकों ने यह शिकायत की कि हमारा तो फोन टेप किया जा रहा है, हमारे ऊपर जासूसी करवाई जा रही है, हमें दो डरा धमकाकर और केस दर्ज करने को कहा जा रहा है कि एसीबी में केस दर्ज हो जाएगा, यानी आप कुछ भ्रष्टाचार करोगे तो पकड़े जाओगे। अब कैसी स्थिति है देखो कि कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस अपने ही विधायकों की जासूसी करवा रही है। किसी का किसी पे विश्वास नहीं है, किसी को विश्वास नहीं है एक दूसरे पे। तो अशोक गहलोत को बैठा दिया गया है सीनियर नेता होने के कारण, वरना राजस्थान के अगर विधायकों की राय पूछी जाए वो पसंद नहीं करते। ये बात अलग है कि जो कांग्रेस का कल्चर है कि खाओ और खिलाओ, उस कल्चर के तहत वो सारे लोग एक हो जाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी का नारा तो है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो उनको लगता है कि यहां आने के बाद ना खिलाने का मिलेगा ना खाने को मिलेगा। लेकिन हां, देश की तरक्की के लिए, जैसा आपको बताएं, राजवर्धन राठौर जो केंद्रीय मंत्री हैं भाजपा में, उन्होंने बोला है, उन्होंने बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी में उन सभी कांग्रेसी लीडरों का या कोई और भी पार्टी के लीडर हैं, अगर वो आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। बस एक ही बात है कि उनको राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। और जिन नेताओं के दिमाग में नेशन फर्स्ट वाली विचारधारा हो, उनकी विचारधारा कांग्रेस में रहते हुए कुछ और थी, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद इस विचारधारा को अपने अंदर परिवर्तन करने को यदि तैयार हों कि नेशन फर्स्ट, तो हम ऐसे सभी नेताओं का स्वागत करते हैं। तो राजवर्धन राठौर का ये जो बयान आया है, क्योंकि वो भी एक युवा चेहरा है और राजस्थान से है, तो इसलिए उनका जो बयान आया ये ऐसे समय में आया है कि जब कांग्रेस में अंतर्कलह मची हुई है, एक तरफ पंजाब में भगदड़ मची हुई है, वहां भी कैप्टन साहब को मुख्यमंत्री बनाए तो वो सिद्धू कहता है जी मैं बनूंगा, वहां भी झगड़ा है। इसी तरह आप देखिए महाराष्ट्र में, वहां भी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कभी एनसीपी के शरद पवार कहते हैं साहब सरकार हमारी पूरा कार्यकाल पूरा करेगी, लेकिन वहां जो है कांग्रेस के जो नेता हैं वो थोराट कहते हैं कि साहब हम तो जो है अगला चुनाव अकेले अकेले लड़ेंगे। तो कांग्रेस की जहां जहां सरकारें 1, 2, 3 राज्य में है भी, उनमें एक मत नहीं है, एक राय नहीं है। ये अपना केंद्रीय जो कार्यकारिणी है, और कार्यकारिणी माने राहुल गांधी और जो सोनिया गांधी है, इनका असल में नेतृत्व इतना कमजोर इस समय हो चुका है कि राज्यों के नेता इनके काबू से बाहर हैं। और जब भी कभी केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होता है किसी भी दल का, किसी भी क्षेत्र में, तो जो राज्य की इकाई है वो अपनी मनमर्जी करती है, केंद्र क्या कह रहा है उसको नहीं मानते। और इसलिए केंद्र कभी कभी दबाव बना तो सकता है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी कभी कुछ झूठा आश्वासन देके, जिसको देसी भाषा में कहते हैं गोली देना, गोली देकर मनाने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन ये गोली कितने दिन काम करेगी। आदमी अगर जो बुद्धि रखता है, जिसका थोड़ा अपना स्वाभिमान है, अगर सचिन पायलट की बात करें तो सचिन पायलट का इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि पिछली बार वो उनके फूट जो हुई कांग्रेसियों में वो अपने कारण से हुई कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। अशोक गहलोत कोई व्यवस्थाएं ठीक नहीं कर रहे थे, और जब उन्होंने आवाज उठाई तो हुआ यह कि सचिन पायलट को ही यह कह दिया गया कि ये तो जो है विद्रोह करा रहे हैं और ये गैर कानूनी है और अनुशासनहीनता है। अच्छा भला उप मुख्यमंत्री था, उप मुख्यमंत्री पद को भी उन्होंने हटा दिया। अब इससे बड़ा अपमान किसी नेता का और क्या होगा ये बताओ।
गुजर बहुल एरिया में गुजरों का एकमात्र चेहरा सचिन पायलट, और उसी वजह से, क्योंकि उनके पिताजी का एक बैकग्राउंड है, खुद का उनका बहुत बड़ा रोल है, युवाओं ने उनको जिताने में बहुत बड़ा रोल अदा किया था राजस्थान से, और युवाओं ने उनको वोट दी थी यही सोच के कि हमारा अगला राज्य का मुख्यमंत्री सचिन पायलट होगा। लेकिन एक तरह से सचिन पायलट और उनकी बिरादरी, गुजर बिरादरी के साथ कांग्रेस ने धोखा किया और नोट कमाने के चक्कर में, कमीशन खोरी के चक्कर में अपने सिपा सलार अशोक गहलोत को बिठा दिया, जिसको कोई चाहता नहीं था, ना युवा चाहते थे, ना कांग्रेस के विधायक चाहते थे। लेकिन भाई ठीक है, सोनिया माता जो कहेगी उसको कांग्रेस में माना जाता है। ये कांग्रेस की परंपरा है कि जो वो कह दें वो मानना है, सही हो या गलत, राय तो ली नहीं जाती। तो अब ये अपमान हुआ है, इस अपमान को कब तक सचिन पायलट कराते रहेंगे, ये सचिन पायलट के ऊपर है। मौका आया है, वो प्रियंका गांधी से मिलकर क्या करना चाहते हैं। भैया सीधी बात रखो प्रियंका से, तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली कराओ और अब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, क्योंकि बहुत दिन रह लिया अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत के कार्यकाल में जितने घपले घोटाले हुए, जो कुव्यवस्थाएं हुई हैं कोरोना काल में, उसमें कांग्रेस का ग्राफ बड़ी तेजी से राजस्थान में नीचे गिरा है। कांग्रेस को बदनामी के सिवा और कोई अशोक गहलोत के शासन में कुछ हाथ नहीं आया है। हो सकता है कांग्रेस की भी कुछ साख बच जाए अगर सचिन पायलट का राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सोनिया माता का जो आशीर्वाद है वो अशोक गहलोत को ज्यादा है, कमाऊ पूत है। सचिन पायलट से उनको उम्मीद शायद नहीं है। अब सचिन पायलट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने दरवाजे खोले हैं, केंद्रीय मंत्री जिस तरह से राज्यवर्धन राठौर ने कहा है, उनका स्वागत कर रहे हैं वो कि आएंगे तो स्वागत करेंगे, ऐसे में सचिन पायलट को अब बेइज्जती ना कराकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। 2024 का चुनाव है, हो सकता है सचिन पायलट अच्छा प्रतिनिधित्व करें और भारतीय जनता पार्टी को जिताने में गुजरों का बहुमत दिलाएं। हो सकता है उन्हें केंद्र में मंत्री बना लिया जाए। वंदे मातरम।